अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। उत्तर प्रदेश का ज़िला मेरठ और जगह थी कंकरखेड़ा थाने में आने वाला वर्लिका सिटी, जहां पर किराना की दुकान करने वाले सुनील कुमार रहते हैं। उनका 16 साल का बेटा अभिनव अचानक लापता हो जाता है। वो 11वीं क्लास में पढ़ता था और मंगल पांडे एरिया में चलने वाले फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेता था। शनिवार की सुबह करीब 9 बजे उसने अपनी स्कूटी ली और कोचिंग के लिए घर से निकल गया। उसको गए हुए जब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए और वो वापस नहीं आया, तो उसके परिवार वालों ने उसके नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद उसने बताया कि वो कोचिंग में ही है और कोचिंग ख़त्म होने के बाद वापस आ जाएगा। लेकिन वो शाम तक भी घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिवार के लोग परेशान हो उठे, क्योंकि अभिनव कभी भी अपने घर से इतने वक्त तक बाहर नहीं रहता था। तो परिवार का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने फिर से उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन इस बार अभिनव का फ़ोन स्विच ऑफ आया, जिसके बाद परिवार बेहद परेशान हो उठा और फ़ौरन परिवार के लोग अभिनव के कोचिंग सेंटर जा पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसको सुनते ही उनको पसीने आ गए। उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि आज तो कोचिंग सेंटर की छुट्टी है और आज वहाँ पर किसी भी तरह की कोई क्लास चली ही नहीं। फिर अभिनव ने क्यों कहा था कि वो क्लास में है और क्लास ख़त्म हो जाने के बाद वो घर वापस आ जाएगा। अभिनव आखिर चला कहाँ गया? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? ऐसे सैकड़ों सवाल परिवार के लोगों के दिमाग में चलने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। इसी के चलते उन्होंने फैसला लिया कि फ़ौरन पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई, क्योंकि फिक्र की बात यह थी कि उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार के लोग फ़ौरन थाने पहुंचे और अभिनव के गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब पुलिस भी अभिनव की तलाश में लग गई। हर उस संभव जगह पर उसको तलाश किया गया जहां उसके होने की उम्मीद थी, लेकिन अभिनव न तो पुलिस को ही मिल पा रहा था और न ही परिवार के लोगों को उसका कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस ने उसका फ़ोन सर्विलांस पर लगा दिया तो पता चला कि उसकी आखिरी लोकेशन शाम को 3:45 पर शॉपिरिक्स मॉल के पास की थी। पुलिस ने यहीं से जांच करना शुरू कर दिया। तब पुलिस को पता चला कि सुबह 11 बजे अभिनव अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था। अभिनव की उम्र 17 साल की थी और उसका ये दोस्त भी नाबालिग था। इसी के चलते हम उसका नाम इस स्टोरी में उजागर नहीं कर सकते। पुलिस ने अभिनव के दोस्त को उठा लिया, लेकिन वो इतना शातिर था कि उसको पुलिस का बिल्कुल भी डर या खौफ नहीं था। वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और उसने बताया कि उसने अभिनव का मर्डर कर दिया है। ये सुनते ही परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। पुलिस भी हक्की बक्की उस लड़के की तरफ देख रही थी जिसकी उम्र महज 16 साल की थी और उसने एक नौजवान लड़के की हत्या कर दी थी। उसने पुलिस को बताया कि अभिनव की हत्या करने के बाद वो अपने घर वापस आ गया। अभिनव के परिवार के लोगों ने जब उससे अभिनव के बारे में पूछा कि अभिनव कहाँ है, तो उसने उन्हें गुमराह करने के लिए उसके कई दोस्तों के नाम उन्हें बता दिए कि वो उनके साथ कहीं गया है। उसकी ढिठाई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो भी अभिनव के परिवार वालों के साथ एक दोस्त होने की हैसियत से लगातार अभिनव की तलाश में उनके साथ लगा रहा। परिवार वाले जहाँ जहाँ भी जा रहे थे वो भी उनके साथ ही जा रहा था, ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस ने जब उससे अभिनव के मर्डर करने की वजह पूछी तो उसने पुलिस को बताया कि अभिनव ने उसके मोबाइल फ़ोन से उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ चोरी कर ली थी और उसकी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके उससे मिलने का दबाव बना रहा था। ये बात उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे बता दी। तभी उसने अभिनव को जान से मारने की प्लानिंग तैयार कर ली थी, क्योंकि अभिनव ने उसकी गर्लफ्रेंड की वो आपत्तिजनक फ़ोटोज़ उसके दोस्तों को भी शेयर कर दिए थे। इससे अभिनव का ये दोस्त उसका दुश्मन बन गया और उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और शनिवार के दिन उसके हाथ मौका लग गया। ये लड़का भी अभिनव के साथ ही कोचिंग करता था। शनिवार में छुट्टी होने के चलते इसने अभिनव को पार्टी देने की बात कही, लेकिन पार्टी देने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे।
इसी के चलते ये सीधा बेगम पुल पहुंचा और एक दुकान पर इसने अपना मोबाइल बेच दिया, जिससे इसे 8,000 रुपये मिले। ये सीधा अबू लैन पहुंचा और यहाँ पर इसने अपनी बाइक पार्क कर दी और ये अभिनव की स्कूटी पर ही बैठ गया। अभिनव स्कूटी चला रहा था और ये पीछे बैठा हुआ था। इसके पास एक बैग था जिसमें इसने अभिनव को मारने के लिए एक हथौड़ा रख रखा था। ये अभिनव को लेकर बियर की शॉप पर गया जहां पर इन दोनों ने बियर पी। इसने अभिनव को ज़्यादा बियर पीने पर मजबूर कर दिया। बियर पीने के बाद ये दोनों KFC पहुंचे जहां पर इन दोनों ने जमकर चिकन खाया। अभिनव को नशा होने लगा था, जिसके बाद आरोपी खुद स्कूटी चलाने लगा और अभिनव को पीछे बैठा लिया। इसके बाद ये स्कूटी को लेकर गढ़ रोड पर BIIMT कॉलेज के पीछे बनी चक रोड पर ट्यूबवेल के पास सुनसान इलाके में पहुंचा और यहाँ पर इन्होंने एक दुकान से दोबारा से बियर ली और अभिनव को पिलाई। जब अभिनव पूरी तरह से नशे में हो गया तब इसने मौका पाकर हथौड़े से उसके ऊपर वार करने शुरू कर दिए। ये अभिनव को ऊपर तब तक वार करता रहा जब तक अभिनव बेसुध होकर वहीं गिर नहीं पड़ा और उसकी मौत न हो गई। इसके बाद भी ये घबराया नहीं और ये ट्यूबवेल पर पहुंचा और अपने कपड़ों पर लगे खून के निशानों को साफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खून के निशान साफ नहीं हो पा रहे थे। इसने फौरन अभिनव का मोबाइल फ़ोन और स्कूटी ली और गढ़ रोड पर विशाल मेगा मार्ट में पहुंचा, जहां से इसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे और ये सीधा अबू लैन जा पहुंचा। शाम को इसने अभिनव के मोबाइल को रीसेट किया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद इसने उसका सिम तोड़कर फेंक दिया और उसके मोबाइल को एक दुकान पर बेच दिया। इसने अभिनव की स्कूटी को वहीं खड़ा किया और अपनी बाइक लेकर घर की ओर चल दिया। दौरालकी CO का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर और चालाक है। अभी भी वो पुलिस को अलग अलग बातें बताकर उलझाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने अभी तक लगभग 50 CCTV कैमरे चेक कर लिए हैं, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि इसमें अभिनव का मर्डर करने में इसके साथ कोई भी और भी शामिल हो सकता है। अभिनव अपने परिवार का इकलौता चिराग था। जब उसका शव बुरी हालत में मिला तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आरोपी ने अभिनव का मर्डर इस तरह से किया था जैसे कोई पेशेवर अपराधी करता है। पुलिस ने बताया कि छानबीन के दौरान सामने आया है कि इन दोनों के बीच लगभग 3 सालों से दोस्ती थी। ये दोनों ही अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन कोचिंग साथ में ही जाते थे। अभिनव के पापा सुनील का कहना है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। अभिनव का जिक्र करते करते उसके पिता कई बार रोए, जिससे वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता हवलदार के पद पर सेना में काम करते थे और 3 साल पहले ही उनका रिटायरमेंट हुआ था। वो बागपत जिले के रहने वाले थे और कुछ वक्त पहले ही उन्होंने वर्ली का स्टेट कॉलोनी में अपना मकान बनाया था। इस केस में जहां दोस्ती जैसी साफ और पाक रिश्ते को कलंकित करके रख दिया, वहीं एक परिवार से उनकी आंखों का इकलौता चिराग छीन लिया गया। अभिनव पढ़ाई में बेहद होशियार था और अपने परिवार की आंखों का तारा था, जिसकी रोशनी छीनकर इस घर में अंधेरा कर दिया गया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।